नमस्कार, मैं हूँ शशि। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे मिठाई वाला। मिठाई वाला के लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। भगवती प्रसाद वाजपेयी का जन्म 11 अक्टूबर 1899 मीन्स 1899 में हुआ था। उनकी अनेकानेक रचनाओं के उपरांत भी उनके जीवन के विषय में अधिक जानकारी नहीं मिलती है। उन्होंने विभिन्न विधाओं में अपनी कला चलाई, परंतु कथा साहित्य और उपन्यासों ने उनको एक अलग पहचान दी। उनकी रचनाएं मिठाई वाला, कुर्ते का करिश्मा, पति परमेश्वर, कॉफी हाउस के कहे कहे, रानी तेरे रूप अनेक, ममता आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। 8 मई 1973 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। पाठ शुरू करने से पहले इस पाठ में क्या है मैं आपको बताती हूँ कि इस पाठ में लेखक ने मिठाई वाले के माध्यम से एक ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति के बारे में बताया है जो असमय ही अपने बच्चों तथा पत्नी को खो चुका है और वह अपने निराशा भरे जीवन में आशा का संचार करने के लिए कभी मिठाई वाला तो कभी मुरली वाला और कभी खिलौने वाला बनकर जो है वो लोगों के सामने आता है। बच्चों को उसके प्रति विशेष लगाव दिखाई देता है। वह उन बच्चों में अपने बच्चों की झलक देखता है, सोचता है कि उनके बच्चे भी, उसके खुद के बच्चे भी इन बच्चों में ही हैं, जिससे उन बच्चों को देखकर उसे बड़े संतोष और प्रसन्नता प्राप्त होती है। मिठाई वाला जो है वो पैसों के लालच में अपना सामान नहीं बेचता था। वह तो चाहता था कि हमेशा बच्चे जो हैं वो हंसते रहें और खिलखिलाते रहें। इस कारण वह अब उनकी मनपसंद चीज़ें जो हैं, कभी खिलौने, कभी मिठाइयाँ और कभी मुरली लेकर उनके सामने आया और हमेशा गली में गा गा कर वह कम दाम पर जो था वो बच्चों को सामान दे जाता था, जिससे बच्चों को बड़ी खुशी होती थी। विजय बाबू के बच्चे चुन्नू और मुन्नू एक दिन खिलौने वाले से खिलौने लेकर आए तो उनकी माँ रोहिणी ने उनसे पूछा कि कितने रुपए में लाए हो। तो उन्होंने जवाब दिया कि 2 रुपए में लाए हैं। तो रोहिणी सोचने लगी कि ये खिलौने वाला इतने अच्छे खिलौने कम दाम में क्यों बेच रहा है। वो सोचती रहती है। फिर लगभग 6 महीने के बाद वही व्यक्ति जो है मुरली बेचने के लिए आता है और मुरली बजा बजा कर सबका मन मोह लेता है। रोहिणी भी मुरली की आवाज को सुनकर जो है वो उसे उस खिलौने वाले को पहचान जाती है और अपने पति से कहती है कि चुन्नू मुन्नू के लिए मुरली खरीद लो। विजय बाबू मुरली वाले से पूछते हैं कि कितने रुपए में दी। तो वह जवाब देता है कि वैसे तो 3 रुपए की बेचता हूँ, लेकिन आपको 2 रुपए की ही दे दूंगा। तो विजय बाबू ने कहा, ये तो आप लोगों की जो होती है आदत होती है कि बेचते तो हमेशा 2 रुपए में ही हो गए। तो मुरली वाले से भी नहीं रहा। उसने कहा कि ये तो ग्राहकों का दस्तूर होता है साहब, कि अगर दुकानदार कम पैसे में भी देना तो भी ग्राहक को ऐसा ही लगता है कि वह उसे लूट रहा है। फिर मुरली वाले से विजय बाबू जो हैं वो 2 मुरलियां जो हैं वो खरीद लेते हैं। रोहिणी ये सब बातें सुन रही होती है, फिर भी उसके मन में जो होती है वो मुरली वाले के प्रति सहानुभूति पैदा होती है। फिर वह सोचना शुरू कर देती है। 8 महीने के बाद फिर से उसे जो है वैसी ही मधुर आवाज सुनाई देती है और रोहिणी झट से पहचान जाती है कि बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला, कि ये तो वही व्यक्ति है जो पहले खिलौने बेचने आया था, फिर मुरली बेचने आया था और अब मिठाई लेकर आया है। तो वह दादी को कहती है कि चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, इसे रोको। तो दादी मिठाई वाले को रोकती है और अपने पास बिठा लेती हैं और उचित दाम पर जो है वो उनसे मिठाइयाँ ले लेती है। रोहिणी भी उनकी चिक की ओट में जो है वो बैठी रहती है और उसके मन में जिज्ञासा रहती है कि वह उसके बारे में पूछे। तो वह उससे जो है पूछती है, बड़ी उत्सुकता से उससे पूछती है कि उसके व्यवसाय के बारे में, उसके घर परिवार के बारे में जो है वो उससे पूछना चाहती है। तो मिठाई वाला भी जो है वो भावुक हो जाता है और अपने बताता है कि उसके भी बीवी थे, बच्चे थे, घर परिवार था,
अच्छा व्यवसाय था। परंतु जो है ये सब भगवान जी के आगे किसी की नहीं चलती। जो ये सब चीज़ जो है वो अब समाप्त हो गई है कि अब इन बच्चों में जो है वो उसको अपने बच्चे जो हैं वो दिखाई देते हैं। बस उन्हीं की खोज में वो निकला हुआ है। इन्हीं बच्चों में ही उन्होंने जन्म लिया होगा, ऐसा वो सोचता है, जिससे कि वह उसको संतोष की प्राप्ति होती है। यही सोचकर वह बहुत खुश होता है। वो कहता है कि मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। वह तो उसे पाना चाहता है जो बीते दिनों की याद जो है करता है। मिठाई वाला भावुक हो उठता है। इतने में चुन्नू मुन्नू अपनी माँ से मिठाई मांगने लगते हैं। तो मिठाई वाला जो है वो 2 पुड़िया जो बनाकर चुन्नू मुन्नू के हाथ में पकड़ा कर चला जाता है। तो दादी और रोहिणी उसे पैसे देने लगते हैं, तो वो पैसे लेने से मना कर देता है और यह कहकर मीठी आवाज में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला कहकर आगे की ओर बढ़ जाता है। अब हम पाठ शुरू करते हैं। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता है, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता है कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते हैं। अस्थिर मीन्स बेचैन हो जाना, कि सुनने वाला जो है वो बेचैन हो जाता है। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच गई। स्नेहाभिषिक्त मीन्स प्यार से, जो वो प्यार से इतना बोलता था कि लोग जो हैं उसको सुनकर जो थे वो बेचैन हो जाते थे। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में ले के युवतियां चिक्कों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। बच्चे खिलौने वाले को देखकर पुलकित हो उठते, यानी कि खुश हो जाते थे। वे पैसा लाकर खिलौने वाले का मोल भाव करने लगते। पूछते, इचका क्या दाम है? ओले इचका, ओल इचका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने वाला खिलौने लेकर फिर बच्चे जो खेल उछलने कूदने लगते थे और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता, कि जिस प्रकार सागर की लहरें ऊपर से नीचे होती रहती हैं, हिलोरें लेती रहती हैं, उसी प्रकार से ये खिलौने वाले की आवाज़ भी सागर की लहरों की तरह कभी ऊपर चढ़ी जाती कि तेज़ हो जाती उसकी आवाज़, तो कभी धीरे हो जाती। तो इस प्रकार से जो था वो सबको बहला रहा था। गली भर में मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता, कि उसकी आवाज़ जो थी एक इस गली से लेकर उस गली तक जो थी, कहीं पर तेज़ आवाज़ सुनाई देती थी तो कहीं पर उसकी मंद आवाज़ जो थी वो सुनाई देती थी और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता था। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैचा चुंदल ए। मुन्नू बोला, ओल देखो मेला कैचा चुंदल ए। कि बच्चे जो थे वो अपने खिलौनों को देखकर बड़े खुश हो रहे थे और बोल रहे थे कि देखो ये मेरा घोड़ा जो है वो कितना सुंदर है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे, कि पूरे घर में जो थे वो उछल कूद करने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही, यानी कि उन्हें देखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उनसे पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में, खिलौने वाला दे गया है। फिर रोहिणी सोचने लगी कि इतने सस्ते कैसे दे गया है, कैसे दे गया है, यह तो वही जाने, लेकिन दे गया ही है, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भला क्यों पड़ती। फिर 6 महीने के बाद
नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसों में। भला इसमें उससे क्या मिलता होगा? मेहनत भी ना आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ ही लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र में तो अभी उसकी इतनी नहीं होगी, अधिक नहीं होगी, यही 30-32 साल का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? क्या वह खिलौने भी बेचा करता था? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था। आकार प्रकार यहाँ पर हुलिया, कि जिस प्रकार का हुलिया उसने बताया था वही खिलौने वाले का हुलिया भी था। तो वही होगा। पर भाई वह एक उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। मीन्स याद आ गई उसे कि खिलौने वाला भी ऐसे ही बोलता था। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इस तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं। क्या पता यह फिर इधर आए या ना आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं, कि बच्चे भी जो हैं वो पार्क में गए हुए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसके लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सौंतनी पजामा ही ढीली होकर लटक आई है। इस तरह दौड़ते हाँफते बच्चे जो थे वो उसके पास पहुंचे। बच्चे मुरली वाले की आवाज को दौड़ते फिरते जो थे वे सारा का सारा झुंड जो था वो मुरली वाले के पास आ पहुंचा। एक स्वर में सब बोल उठे, अम्बी लेंदे मुरली, और अम्बी लेंदे मुरली, कि अपनी तोतली आवाज में बोलने लगे कि हम भी मुरली लेंगे, हम भी मुरली लेंगे। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, मीन्स प्रसन्न हो गया। बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे। बेचने तो आए ही हैं, और हैं भी हम। इस समय मेरे पास एक दो नहीं, पूरी 57 मीन्स 57 उसके पास मुरली थी। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने? कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसों में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूप से मुस्कुरा दिए, कि वह मुस्कुराने लगे। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से ही है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है कि सबको इतने में ही देता होगा, लेकिन मुझ पर एहसान जता रहा है कि तुम्हें 2-2 रुपए में दे दूंगा। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है। देते होंगे सभी को 2-2 पैसों में, पर एहसान का बोझा मेरे ऊपर ही लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, कि वो सहसा सा अचानक से बोल उठा। वो भी बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इसकी असली लागत क्या है, कि इसकी कीमत क्या है, असली कीमत क्या है, कितने की आती है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है, ये तो आदत ही होती है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों ना बेचे, पर ग्राहक को यही समझता है कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। कि सभी ग्राहक यही सोचते हैं कि दुकानदार को तो सस्ती पड़ती है, लेकिन वो हमें महंगी देता है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से भी 2 पैसों में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव में पड़ी है। विजय बाबू बोले, अच्छा, मुझे ज्यादा वक्त नहीं, जल्दी से दो दो ठो निकाल दो, कि 2 मुरली जो है वो मुझे दे दो। 2 मुरलियां लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियां थी।
बच्चे जो रंग पसंद करते मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल कर दे देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो। तो लो बाबू, राजा बाबू तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैये, तुमको वही देंगे, ये लो, तुमको वैसी ना चाहिए। यह है नारंगी रंग की। अच्छा वही लो। ले आए पैसे? अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही निकाल कर रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले? तुमने अम्मा से ठीक तरीके से मांगे ही नहीं होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुअन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब? मिल गए पैसे? देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं। अच्छा तुम भी यह ले लो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो ना कराए सो थोड़ा, कि पेट भरने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता। रोहिणी जो थी वो ऐसा सोच रही थी। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली में सुनाई पड़ा। क्षीण में धीरे से जो था, दूसरी गली में जो था वो सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का यह स्वर और उसके बच्चों के प्रति वे स्नेह सिक्त बातें याद आती रहीं। मीन्स प्यार से भरी हुई बातें जो थी वो याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला नहीं आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। धीरे धीरे जो उसकी याद जो थी वो भूल गई। फिर 8 महीने के बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानु लंबित केश राशि सुखा रही थी, कि उसके लंबे लंबे बाल जो थे वो अपने सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में आवाज सुनाई पड़ी, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। कि उसे फिर से एक आवाज सुनाई दी कि बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी, बूढ़ी दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे जाऊं, कोई आता ना हो। जरा हटकर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूंगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूं माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी खट्टी, कुछ मीठी मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती। बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूं? चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं। पैसे की 16 देता हूँ, कि 1 पैसे की वो जो थे वो 16 गोलियां देते थे। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो देते। मिठाई वाला बोला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक नहीं दे सकूंगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लीजिए। यह पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ जो था वो गिनने लगा। तो 4 की ही दे दो। अच्छा 25 नहीं 20 ही दे दे। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हूँ, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं है। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से ज़रा सी मुस्कुराहट फूट पड़ी। पोपले मीन्स कि उसका जो फेस जो था वो सॉफ्ट हो चुका था, मुंह में दांत नहीं थे, इसकी वजह से वो उसके
जो मुंह जो था वो पिचक गया था। तो रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आए थे क्या, या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। दादी के इस कथन को दोहराने की चेष्टा ही की थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ से ही बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या कोई और चीज लेकर आए थे? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मय आदि भावों में डूबकर बोला। खुशी में और संशय, संदेह में और हैरानी से वाले भाव में बोला कि इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे पहले खिलौने लेकर आया था। रोहिणी का अनुमान जो था वो ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ पूछने के लिए अस्थिर हो उठी, मीन्स बेचैन हो गई। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता। पर हाँ, इन चीजों को बेचने से संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता हूँ। सो कैसे, वह भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करें, उन्हें आप जाने ही दे। उन बातों को सुनकर आपको दुखी ही होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो। मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा ना होगा, मिठाई मैं और भी ले लूंगी। कि उसने कहा कि तुम्हारा टाइम जो है वो वेस्ट नहीं होगा, मैं और भी अधिक पैसों की जो है वो मिठाई ले लूंगी, अपने बारे में बताओ। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, अतिशय गंभीरता में बहुत सीरियस होकर जो थे मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था मेरे पास। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था, बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर संसारिक सुख था। कि खिलौने वाला कहने लगा कि मैं जो था एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था, मेरे पास धन दौलत की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, और इसके साथ साथ मेरा पारिवारिक सुख भी जो था वो बहुत ही अधिक था। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी, कि उनकी पत्नी जो थी वो उसे प्राणों से भी प्यारी थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने, और उनके बच्चे भी जो थे वो बहुत ही सुंदर थे। उनकी अटकेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था, कि उनकी शरारतों की वजह से सारा दिन घर में शोर मचा रहता था। समय की गति विधाता की लीला, कि समय कब बदल जाता है पता ही नहीं चलता। ये तो परमात्मा की ही देन है कि कभी सुख तो कभी दुख। कि अब जो है वो अब कोई भी नहीं है, कि उनके बीवी बच्चे जो थे वो मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। दादी प्राण निकाले नहीं निकले, कि वह भी अपने बीवी बच्चों के साथ जो था वो मरना चाहता था, लेकिन कोई किसी के साथ जो है वो नहीं मरता। वो कहता है मेरे ही प्राण नहीं निकले, बाकी सब कुछ नष्ट हो गया, इसलिए उसने अपने बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यही कहीं, कि उनके बच्चों ने भी, वो यही सोचता था कि उसके बच्चों ने भी दोबारा जन्म ले लिया होगा, इन बच्चों में भी हो सकता है वो इन बच्चों में ही हो, तो वह इन बच्चों के में जो है उनको अपने बच्चे जो है वो दिखाई देते थे। आखिर कहीं नहीं ना जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता तो घुल घुल कर मरता, कि अगर वो दुख में ही रह जाता तो कहता कि मैं घुल घुल कर जो था वो मर जाता, दुख में ही मर जाता। इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे कहीं उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़े ही है, आपकी दया से पैसा तो काफी है, जो नहीं है तो इसी तरह उसी को पा जाता हूँ। कि एक सुख और संतोष की कमी है जो मैं इन बच्चों से प्राप्त करके चला जाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखों आंसुओं से तर थी, कि उसकी आंखों में जो थे वो आंसू बह रहे थे। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए, रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई। कि चुन्नू मुन्नू जो थे वो अपनी मम्मा से जो थे वो मिठाई मांगने लगे। मुझसे लो, यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़ियां मिठाइयों में भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। कि मिठाई वाले ने जो था वो कागज की जल्दी से 2 पुड़ियां बनाई, उसमें मिठाई रखी और चुन्नू मुन्नू को दे दिया। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए,
के अंदर से पैसे दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे नहीं लूँगा, कि इस बार मैं ये पैसे जो है वो आपसे नहीं लूँगा। दादी बोली, अरे अरे ना ना, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी मादक मृदु स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला, कि मिठाई वाला जो था वो भाभू को उठा और उसने चुन्नू मुन्नू को मिठाई दी और आगे की ओर बढ़ गया। आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।